सर, कोविड-19 के शुरुआती लक्षण क्या हैं और ये संक्रमित होने के कितने दिनों में आ जाते हैं? कोविड-19 के संक्रमित होने का जब आदमी को पता लगता है तो सबसे पहले जो है उसको बुखार और खांसी जुकाम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स को बुखार आए। हाँ, थोड़ी बहुत खांसी या स्नीज़िंग, थोड़ा कफ़ हो रहा है तो आदमी को बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल में आकर अपना कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी उसको बुखार नहीं आ रहा है, उसको ये सोचे कि अभी वायरल बुखार है। इस तरीके से करने पे अगर वो वायरल के कारण वेट करते हैं तो कोविड के फैलने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। सर, क्या शुरुआती दिनों में हल्का बुखार होने पर कोविड टेस्ट करवाना है? हल्का बुखार होने पे या कोई भी ऐसा लक्षण लगे कि मुझे खांसी हो रही है या हल्का बुखार भी आ रहा है, तो जो ये समय चल रहा है इस समय पर कोविड के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आदमी को जल्द से जल्द आकर अपना कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। सर, माइल्ड केसेस को होम आइसोलेशन कब तक कंटिन्यू रखना है? होम आइसोलेशन माइल्ड केसेस वाला कोई मतलब नहीं है। इसमें यह है कि अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो पहले उसके घर में ये देखा जाता है कि अगर सारे ही मानक वो अपने पूरे कर रहा है प्रोटोकॉल्स के रूप में, तो हम उसे होम आइसोलेट कर देते हैं। होम आइसोलेशन का जो पूरा तरीका है वो जिस दिन आदमी सैंपल देता है उससे 17 दिन तक उसको होम आइसोलेट रहना चाहिए। और कुछ लोगों का ये मत है कि शायद 17 दिन तक हम होम आइसोलेट रहें तो उसके बाद हमें टेस्ट कराना है। तो उसमें प्रक्रिया बहुत दूसरी है कि जिस दिन आदमी कोविड टेस्ट करवाता है और उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो 17 दिन होम आइसोलेट रहे। उसमें उसको 10 से 12 दिन तक अपने घर में सभी लोगों से आइसोलेट रहना चाहिए, अपने आप को भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि 7 से 12 दिन तक संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। और 12 दिन 14 दिन के बाद वो थोड़ा अपने बच्चों का उठ बैठ सकते हैं, घर से थोड़ा बहुत बाहर अंदर हो सकते हैं, लेकिन 17 दिन तक उसे होम आइसोलेट ही रहना है। सर, क्या रिकवरी होने के बाद कोविड टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए? कोविड टेस्ट का जहाँ तक मैं कहूँगा, इसमें 28 दिन तक लगभग RT-PCR अगर हम टेस्ट कराते हैं या कोविड के जो वायरस होता है वो हमारे उसमें 28 दिन तक डिटेक्ट हो सकता है। कुछ केसेस में नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है, कुछ में पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि जो भी कोविड पॉजिटिव है उसको जो है होम आइसोलेट के बाद फटाफट टेस्ट करवाना है। ज़्यादातर लोगों में ये मत बना हुआ है कि 15-17 दिन जहाँ पूरे हुए नहीं वो अस्पतालों में पहुँचते हैं और हमें बिना इन्फॉर्म किए हुए कोविड का अपना टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद वो फिर पॉजिटिव आते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि सर हम तो अब एकदम ठीक हैं, फिर हम पॉजिटिव आ गए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना, इसलिए कहा यही गया है कि 27-28 दिन जब पूरे हो जाएं उसके बाद ही अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी अफवाहें हैं। कोविड वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहें तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि कोविड वैक्सीन एक बहुत सेफ़ चीज़ है। कोविड वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि अगर कोविड वैक्सीन हमने लगा ली है तो हमें कोविड नहीं होगा। असल में होता क्या है कि जब हमने कोविड वैक्सीन लगाई तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, लेकिन अगर हम कोविड पॉजिटिव के आसपास से गुजरते हैं तो नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा हमारे अंदर कोविड का संक्रमण फैल सकता है। लेकिन जैसे कि ब्लड के अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ तैयार हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो उससे कॉम्प्लिकेशंस आने हैं कोविड पॉजिटिव वाले के, अगर उसके फेफड़े ख़राब होने हैं या उसको ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। एक नॉर्मल कोविड में वो एसिम्प्टोमेटिक या तो रहेगा या हल्का बुखार खांसी रहेगा, जो कि 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। और इसमें मोर्टेलिटी रेट कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और मोर्टेलिटी रेट उसके चांसेस मतलब 0 के बराबर हो जाते हैं। इसलिए कोविड हर आदमी को वैक्सीन के लिए जल्द से जल्द अपने सेंटर्स में अपनी बुकिंग कराएं, और जो 45+ है जिस तरीके से उसमें बस आधार कार्ड अपना करवा के और फ़ोन नंबर में बुकिंग हो जाती है और हाथों हाथ ऑन द टेबल उनको वैक्सीन लग जाती है। 18 से 44 वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ऑलरेडी हर जगह पे 2-2, 4-4 सेंटर्स बने हुए हैं, और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के इसका जल्द से जल्द फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमारे को कोविड से बचा सकती है। सर, रिकवर होने के कितने समय बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? रिकवर अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव आया है उसके बाद 17 दिन का होम आइसोलेशन हो गया, और वो कोविड टेस्ट कराए ना कराए, लेकिन जिस दिन वो पॉजिटिव आया है उससे कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए जब वो वैक्सीन लगवा सकता है। सर, रिकवर होने के बाद काफ़ी थकान व बदन दर्द से उभरने के लिए क्या किया जाए? वो एक सिंपल बात है कि जैसे अगर आदमी को टाइफाइड हुआ है या वायरल बुखार भी हुआ है, तब भी पेशेंट जो है आदमी टाइफाइड के बाद भी बहुत सारी कमजोरियां बताता है, वैसे ही सेम जो है कोविड के साथ भी है कि कोविड एक थोड़ा ज़्यादा आदमी के शरीर को तोड़ देता है, इसलिए इसमें विटामिन D3 की बहुत कमी हो जाती है, जिससे कि उसे हड्डियों में एक बहुत अजीब सा दर्द बना रहता है।
फेफड़ों को तकलीफ़ पहुंचती है, इसलिए उसे सांस लेने में लगता है मुझे तकलीफ़ हो रही है। और जहाँ हड्डियों में दर्द होता है तो बुखार उसे महसूस होता है लेकिन बुखार होता नहीं है। तो इसमें हम लोग हर पेशेंट को यही समझाते हैं, कोविड पॉजिटिव अगर आ गए हैं, होम आइसोलेशन का पीरियड पूरा हो गया है, उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन और कैल्शियम के सैचेट्स ले और खाने में डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाए। इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और लगभग ये 3 हफ्ते उसके बाद ले लेता है, जब तक पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर होकर स्वस्थ महसूस करता है। आखिरी में मैं मेन यही बात कहना चाहूँगा सबको कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। वैक्सीनेशन जल्द से जल्द सभी लोग करवाएं। अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में भी सब लोग यही कहें कि वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमें कोविड से बचा सकता है। और अगर वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो हाल फिलहाल आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और जब बाज़ारों में निकलते हैं या कहीं पे भी घर बार में किसी के घर जाते हैं तो हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, मास्क का प्रयोग करें और जैसे कि दूरी बनाई गई है 2 गज दूरी, अब तो सभी को पता है ये बात, उसका पूरा ध्यान रखें। आने वाली लहर में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, तो बच्चों को भी ये ध्यान दें कि वो लोग कहीं घूमने फिरने या घर के बाहर भी निकलते हैं तो साथ में और बच्चों के साथ ना खेलें, अपने घर ही में आइसोलेट रहें, घर में रह के इंडोर गेम्स को खेलें, जिससे कि आने वाली लहर से हम लोग बचाव कर सकें अपना।